नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बहस एक ऐसे विवाद की जिसने सड़क से लेकर सियासत तक एक कड़ा रुख अपना लिया है, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है और यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर हुई है, जहां कला के नाम पर जातियों में भी अब टकराव देखा जा रहा है। बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज घूसखोर पंडित की, जिसमें पंडित शब्द को लेकर बवाल यहां पर खड़ा हो गया और यही एक बड़ी वजह है कि जगह जगह विरोध किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज का नाम रखा गया है, इसमें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पंडित शब्द का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया है, घूसखोर पंडित। सवाल ये कि अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर भी क्या अब संवेदनशीलता का हनन किया जाएगा? किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पहले जरा वो सुनिए, फिर बहस को शुरू करेंगे। फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। ये परंपरा बन गई है कि ब्राह्मणों को टारगेट करना, ये कुछ लोगों की आदत लग गई है, लत लग गई है। ब्राह्मण समाज जिन्होंने देश को बहुत से रत्न दिए हैं और जिनका समाज में बहुत रेस्पेक्ट है, उसके बारे में घुसखोर पंडित कह के मुकदमा जरूर होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अन्याय है कि ब्राह्मण समाज और पंडित समाज को घुसखोर कह के बदनाम किया जाए, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। देखिए, इस तरह की फिल्मों पर रोक लगना चाहिए। अगर यही नाम अगर घूसखोर मुल्ला होता, घूसखोर दलित होता, घूसखोर ओबीसी होता, घूसखोर ईसाई होता, तभी पूरे देश में न जाने कितनी मार काट हो गई होती। मैं शासन प्रशासन से इतना आग्रह कर रहा हूं कि इसका टीजर लॉन्च होने से पूरे देश में आक्रोश है और इसको सख्ती से इस फिल्म को रोका जाए और इसके जो निर्माता है उनके ऊपर जो है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मान लीजिए कि कानून को हाथ में न लेना पड़े, उसके पहले जो है शासन प्रशासन कानून का शिकंजा इस पर कस जाना चाहिए, नहीं तो लोग कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे और फिल्म निर्माता जो भी है इसकी हत्या एकदम निश्चित है। अंतर्गत ये एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, इसके डायरेक्टर और इनकी टीम के अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके लिए अभी अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, इसमें ये ऐसा पाया गया कि इसके कंटेंट है जिससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश या शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उनको एडवांस नोटिस सर्व कराया था, जो कि एक प्रक्रिया है कि किसी भी पिटीशन को, याचिका को अगर हम दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो एडवांस नोटिस अपोजिट पार्टी को सर्व कराना होता है। और उसके बाद ही आज सुबह ये स्टेटमेंट आया है जो डायरेक्टर है उनका कि हम लोग वो लोग बेसिकली के जो नाम है, टाइटल है, उसको विड्रॉ कर रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। और टाइटल के में जो जिस तरीके से घूसखोर शब्द का प्रयोग एक वर्ग विशेष के लिए किया गया था, वो बिल्कुल डेफेमेटरी साफ साफ दिखता है और टारगेट करने की कहीं ना कहीं बात लगातार सामने आ रही थी और हम लोग इसी को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अब उसको विड्रॉ करने की बात की है, प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब आज बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से वो सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात, आइए एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी समर्थकों द्वारा एफआईआर वाकई सामाजिक भावना का मुद्दा या फिर चुनावी राजनीति में पहचान की सियासत का नया हथियार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत इस पर देखी जा रही है। बीजेपी, बसपा सब मैदान में कूद पड़े हैं। मायावती द्वारा बैन की मांग क्या मुद्दा बना? सामाजिक न्याय बनाम स्वर्ण राजनीति की नई धुरी, एक नया हथियार इसे अख्तियार कर लिया गया है इस मुद्दे को, नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज को लेकर।
तीसरा सवाल, पंडित शब्द को घूसखोर से जोड़ना सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर है या फिर पूरे समुदाय को स्टीरियोटाइपिंग कर बदनाम करने की कोशिश? हालांकि इस पर फिल्म के डायरेक्टर का, एक्टर का बयान सामने आ गया है कि हमारी ऐसी भावना नहीं है। चौथा सवाल, विरोध में प्रदर्शन, कोर्ट में याचिकाएं, क्या भारत में अब फिल्मों के लिए भीड़ बनाम अभिव्यक्ति की आजादी की शुरू हो गई है एक नई लड़ाई? ये जानना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिस तरीके से विरोध हो रहा है। पांचवा अहम सवाल, अगर यही टाइटल किसी दलित, मुस्लिम या सिख समुदाय से जुड़ा हुआ अगर होता तो क्या तब भी इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने दिया जाता? और अगर नहीं तो फिर क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम सवाल करेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तपोष पाल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम पांडे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अफरोज खान जी म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ हैं, सिनेमा जगत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तपोष पाल जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है इस मुद्दे को लेकर। नेटफ्लिक्स की जो अपकमिंग सीरीज है घूसखोर पंडित, उसको लेकर आप अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या वाकई में समस्या, वाकई में दिक्कत, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां इसीलिए मैदान में कूद गई हैं क्योंकि यहाँ पर पंडित के बहाने, ब्राह्मणों के बहाने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये जो चीजें सामने आई हैं ये बहुत ही संवेदनशील है और समस्या सिर्फ एक शब्द नहीं है, मानसिकता की है जी। पंडित शब्द जो है कोई सामान्य शब्द नहीं है, एक धार्मिक सांस्कृतिक पहचान है ये। और जब हम उसको घूसखोर के साथ जोड़ देते हैं तो ये पूरी पहचान ही भ्रष्टाचार के साथ जोड़ के एक पूरे ब्राह्मण समाज को जो है नीचा दिखाने की कोशिश वो है। और पंडित यहाँ पे टैलेंटेड के लिए भी यूज किया जाता है। जो जब हमारे समाज में कहा जाता है कि ये व्यक्ति पंडित है इस चीजों में, तो आप वो जो पंडित शब्द है उसको आप सीधा सीधा भ्रष्टाचारियों से और घूसखोरों से और इन सब चीजों से जोड़ के उस तरीके की चीजों को पेश किया जा रहा है। रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पे चयनात्मक साहस, ये जो है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज की डेट में। और ये बॉलीवुड इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से, अब पिछले कई वर्षों से क्या 1977 से अगर आप देखें, 70 के जमाने से देखें तो इस तरीके की चीजें सामने थी। हमारे वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी ने, उन्होंने भी कई बार इस चीजों को कोट किया हुआ है कि इस तरीके के शब्दों का रेगुलर यूज किया जाता था और सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से दिखाया जाता था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए विनोद खन्ना जी की एक मूवी की है कि प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो हम प्रेम का श्री गणेश करें। अब ये विनोद खन्ना जी की जो मूवी है इसमें कौन सी बात हंसने की है, लेकिन इसको एक हास्यास्पद चीजों से दिखाया गया, इसको एक कॉमेडी की तरह दिखाया गया। भाषाई आधार पे जो भी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं और जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं उनको एक या तो कॉमेडी की तरह दिखाया जाएगा या निचले स्तर की तरह दिखाया जाएगा। कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति, टीका लगाए हुए व्यक्ति, इनको कभी पॉजिटिव रोल में आप दिखाते हुए नहीं देखेंगे। मैं अब रिसेंट की अगर उसमें आता हूं तो देखिए पीके 2014, उसमें मंदिर, पुजारियों, धार्मिक संस्थानों को अंधविश्वास के रूप में दिखाया गया। ओ माय गॉड 2012 जो है वो भगवान मंदिर और उसकी व्यवस्था को लेकर व्यंग्यात्मक रूप से दिखाया गया। लक्ष्मी 2020, उसमें तो नाम को लेकर विवाद था कि आपने इसमें लक्ष्मी क्यों रखा, और उसमें कोई ढंग की चीजें भी नहीं दिखाई जा रही थी उस पूरे मूवी में। आदि पुरुष 2023, रामायण के पात्रों को लेकर भाषाई आधार पर और उसके प्रस्तुतिकरण को लेके उसमें बहुत बड़ा ये था। आप तो मानते देखिए हैं इसी क्रम में जो एक और फिल्म, इसी क्रम में यही नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित, आप मानते हैं कि ये जो टाइटल है ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता था? हाँ, बिगाड़ सकता नहीं था, बिगाड़ना है। ये लेफ्ट विंग की एक सोची समझी साजिश है, उसके तहत ये काम करते हैं। अभी देखिए जो गोदान मूवी रिलीज हुई है उसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। गोदान मूवी का क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? क्योंकि जितने स्लॉटर हाउस के लोग हैं जो कि गाय काटते हैं, उन्होंने सीधा सीधा पैसा दिया हुआ है कांग्रेस के नेताओं को। गोदान मूवी रिलीज नहीं हुई है लेकिन उसका विरोध आरंभ हो गया। लगा रहे हैं और
कांग्रेस की बिल्कुल तरफ से लगाएंगे, आप जो क्योंकि आरोप ये लगा ऐसा रहे हैं काम और इसका करते हैं। जवाब राम पांडे जी ही देंगे। राम पांडे जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग गोदान मूवी का विरोध कर रहे हैं, लेफ्ट विंग है जो इस तरीके से षड्यंत्र रचती है और आप लोगों की तरफ से गोदान मूवी का भी विरोध किया जा रहा है। अब ये कला जगत भी, कला क्षेत्र भी पूरी तरीके से क्या राजनीति में उतर चुका है या फिर राजनीति कला क्षेत्र में उतर चुकी है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज फिल्म से जुड़ी हुई भी देखने को मिल रही हैं? देखिए, कभी भी कोई फिल्म बनती है या वेब सीरीज बनती है तो जो जहाँ की सरकार होती है वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है तो पहले इस नाम का रजिस्ट्रेशन वहाँ हुआ। क्या नाम है इस फिल्म का, घूसखोर पंडित का। ठीक है, चाहे वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का हो या इमरजेंसी का हो, जो भी फिल्में बनती हैं तो महाराष्ट्र सरकार में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद केंद्र सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, वहां जानकारी देना होती है। उसके बाद जो सेंसर बोर्ड होता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नियुक्त मुखिया होता है, वही चुनते हैं कि सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहेगा। तो सारी जगह तो रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया है इस घूसखोर पंडित के नाम का। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रही है। भाई, आप जब इस नाम से आपको आपत्ति थी, अभी फिल्म तो किसी ने देखी नहीं है, अभी वेब सीरीज तो किसी ने नहीं देखी है, सभी को नाम से आपत्ति है। तो जब महाराष्ट्र सरकार में नाम रजिस्टर हुआ, सूचना प्रसारण मंत्रालय में नाम रजिस्टर हुआ, सेंसर बोर्ड में नाम रजिस्टर्ड हुआ, तब फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति क्यों नहीं की? वो तो वहीं उसका रिजेक्शन हो जाता। और 2014 के बाद देखिए फिल्म जो बन रही है वो उनका विरोध तो हो रहा है, जबकि मैं ये मानता हूं कि वे एक पात्र होते हैं। ठीक है, और पात्र से हमें पूरे जाति या पूरे धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन 2014 के पहले जो फिल्म बनती थी वो राजनीति से प्रेरित नहीं होती थी। 2014 के बाद जो फिल्म बन रही है वो राजनीति से प्रेरित तो क्या फिल्म आपको बन ये रही है, लगता है जैसे ये एक्सीडेंटल प्राइम। आप इस फिल्म को लेकर अगर घूसखोर पंडित को लेकर ये बात करें, जिसको लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो कांग्रेस का इस फिल्म को लेकर स्पेसिफिकली क्या स्टैंड है? मैं वो स्टैंड क्लियरली समझना चाहती हूँ। जैसे मायावती जी ने भी देखिए 2014 के पहले फिल्म आती थी, चली जाती थी, लोगों का पात्र के ऊपर फोकस रहता था। उसके पहले कोई अपने जाति या धर्म को नहीं जोड़ता था। जैसे एक गाना बड़ा सुपर हिट हुआ था कि मुझको राणा जी माफ करना, तो किसी राजपूत समुदाय ने अपने से नहीं जोड़ा था। और ज्यादातर फिल्म में 2014 के पहले राजपूत समुदाय के लोग विलेन होते थे, यादव समुदाय के लोग विलेन होते थे, पंडितों को भी विलेन दिखाया जाता था। लेकिन लोग फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ सीखने के लिए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ है कि लोगों की भावनाएं जुड़ना शुरू हो गई हैं। किसी को भी जैसे भावना आहत हो रही है तो हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं, इसको पाकिस्तान भेज दो, इसको देशद्रोही बना दो, तो अब लोग जुड़ जाते हैं जाति से। अब ये घूसखोर पंडित आ गई है तो पंडित जुड़ गए, भले ही उसके जो निर्माता है वो नीरज पांडे हैं, वो भी पंडित है। अब ये यूपी सरकार ने जो FIR की है वो नीरज पांडे के विरोध में किया ना, पंडित के विरोध में ही तो किए। मनोज वाजपेयी कौन है जो उसके अभिनेता है? वो पंडित ही तो है। तो जो योगी सरकार है वो दोनों पंडितों का ही तो विरोध कर रही है, और योगी सरकार में पंडितों पर ही अत्याचार ज्यादा हुए हैं। अब मायावती जी की बात करें तो उनका तो नारा ही तो फिर ऐसा योगी था, सरकार FIR कराती क्यों तलवार। विरोध फिल्म को लेकर किया गया? तो ये देख के थोड़ी किया गया कि डायरेक्टर और एक्टर कौन है, फिल्म के टाइटल का विरोध हो रहा है और टाइटल का विरोध करते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तपोष पाल जी फटाफट से काउंटर आंसर दीजिए, फिर मैं जाऊंगी शिशिर चतुर्वेदी जी के पास। देखिए, लव जिहाद में भी जो लोग सामने आ रहे हैं ना, वो अपना नाम बदल के ही आते हैं। तो इनमें से अब ये शायद पांडे और ये लिखे होंगे, लेकिन पता नहीं इनकी मानसिकता कहाँ से क्या बदल चुकी है, क्योंकि लेफ्ट विंग के जो इकोसिस्टम है वो तो बहुत हार्ड है। और नाम से ये दिखाते हैं कि हिंदू हैं, उसके बाद हिंदू की महिलाओं को ही फंसा के उनको जो है
36 टुकड़े करने के लिए विश्वास रखते हैं। तो इसी पे तो बात हो रही है। 2014 से पहले लव जिहाद जैसे कोई चीजें ही नहीं होती थी। हम ही लोगों ने इसको रेस किया, हम लोगों ने बताया कि देखिए संगठित वो हो रहा है। और जो मस्जिदों से रेटिंग फिक्स किए जाते थे हिंदू महिलाओं के, उसमें ब्राह्मण महिलाओं के नंबर 1 पे होता था, फिर पंजाबी महिलाओं के आता था, फिर बंगाली महिलाओं के, इस तरीके से रेट फिक्स किए जाते थे। आपने कभी उजागर किया उसको हमेशा आपने ढकने का प्रयास किया। ठीक है। और राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा पंडितों को निकाला जा रहा था। यहाँ पे क्यामत से क्यामत तक मूवी रिलीज हो रही थी और उसके जो है टीजर लॉन्च किए जा रहे थे और उसको लेके सब जो है वहां चल रहा था। कोई कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से टिक्कू को काटा गया था खुलेआम, उसको दिखाया आपने? कभी नहीं दिखाया। राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने तो हमेशा ब्राह्मणों के हित में काम किया है, हिंदुओं के हित में काम किया है, और ये अभी भी उन्होंने ब्राह्मणों के हित में ही ये बात उठाई है। फिर आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? कल परसों संसद के अंदर ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गालियां इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोज गालियां देते हैं। हमारे जो शंकराचार्य हैं उनका कितना अपमान किया। जवाहरलाल नेहरू थे तो गुजराती टाइटल क्यों चोरी कर लिया? वो अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो गुजराती टाइटल क्यों चोरी कर लिया? जब वो जम्मू कश्मीर से आए थे, पंजाब ब्राह्मण थे, तो उसको रखते हुए वो उनको क्या मजबूरी आ गई कि जो है गांधी टाइटल उनको जो है फिर पंडितों को गाली दे रहे हैं। गांधी टाइटल भारतीय जनता पार्टी का पंडितों को गाली दे रहे हैं। शंकराचार्य तो पंडित है, शंकराचार्य पंडित है, ये दुर्भाग्य। शंकराचार्य पंडित है ना। शंकराचार्य की चोटी पकड़कर निश्चित तौर पर अभी आगे जाने वाली है। राम पांडे जी, हम लौटेंगे ठीक है। राम पांडे जी, रिक्वेस्ट प्लीज, हम लौटेंगे। ये बहस क्योंकि आप दोनों की इसी तरीके से कंटिन्यू होगी। ये बहस कंटिन्यू होगी, पता है। उनको क्यों नहीं गलत स्नान करने दिया आपने? शंकराचार्य जी का क्यों अपमान किया? वो तो पंडित है ना। सबसे ज्यादा अपमान किसका किया आपने? 250 साधुओं की चोटी पकड़कर क्यों खींचा? 250 पंडितों को चोटी पकड़कर खींचकर मारा आपने। 250 पंडितों को चोटी पकड़कर खाने में बंद किया। सुनिए, करपात्री महाराज ने क्या श्राप दिया आपको? 250 पंडितों की चोटी पकड़कर खींचा थी। शंकराचार्य ने कहा था कि मैं गौ हत्या पे कानून गाय को राजमाता और चुनाव जीतने के बाद वो लेफ्ट के चक्कर में पड़ के वो गाय पलट कट रही है। उसके बाद दिया था। दोनों को वन ऑन कर लीजिएगा, वो दिशा के सवाल भी जरूरी है। ठीक है राम पांडे जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल जरूरी है, आगे ये सवाल उठाए जाएंगे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। शिशिर चतुर्वेदी जी का मैं यहाँ रुक करना चाह रही हूँ। सो सॉरी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज रुकिए। शिशिर चतुर्वेदी जी का मैं रुक करना चाहती हूँ। शिशिर चतुर्वेदी जी, पूरा ब्राह्मण समाज इस सड़कों पर दिखाई दे रहा है, विरोध किया जा रहा है इस अपकमिंग फिल्म का जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। टीजर सामने आ गया है। क्या आपको ये लगता है कि इस फिल्म के टाइटल के जरिए पूरे समाज को, पंडित समाज को, उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की साजिश रची जा रही है? शंकराचार्य को अपमानित किया जाता है तब आप चुप रहते हैं। मोनिका जी, इन लोग के टेप शांत कर ले तो आगे हम बजाएं। हाँ जी, देखिए इस पूरे मामले को आप मोनिका जी इसमें समझिए कि एक बार मैंने एक प्रदर्शन किया, काली माता के अपमान पर एक फिल्म बनी थी। माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया फिल्म में, उसको लेकर मैंने सड़क पर एक विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद पता चला एक सज्जन मेरे पास आए और 50,000 रुपए लेकर। राम पांडे जी रुक जाइए, शिशिर जी से बात करें, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। प्लीज रुक जाइए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए, कोई फायदा नहीं है बोलने का। पहले शिशिर जी से बात कंटिन्यू करें। जी शिशिर जी, शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, 250 पंडितों की चोटियां पकड़कर खींचकर पीटा गया, उनको थाने में बंद किया गया। चतुर्वेदी जी बताइए, ये पंडितों का अपमान नहीं है क्या? शिशिर चतुर्वेदी जी, आप ही से सवाल कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। ठीक है, आप शिशिर चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए। आपके सवाल हो गए राम पांडे जी, आपके सवाल को समझे, आपके सवाल समझ गए हैं, वो आपके सवाल सुने गए राम पांडे जी। ठीक है, रुक जाइए, आपके सवाल सुने गए। शिशिर जी बोलिए, अपनी बात रखिए। पांडे जी मत बोलिए जरा भाई। नहीं, 250 पंडितों की चोटियां पकड़कर खींचा गया, आप क्यों नहीं बोल रहे उस बात पर? अरे कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे, अब भी बताओगे क्यों बोल रहे हैं आप उस पर?
राम पांडे जी, आपकी बात हो गई, उनको बोलने तो दीजिए। आपका सवाल उन्होंने सुना, वो कह रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूं, उनको बोलने तो दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस सवाल करेंगे बस। मेरे बाद आपने बीजेपी को बोलने दिया, बीजेपी के बाद कांग्रेस, फिर मैं आपके पास भी आई थी सर, फिर अब मैं कह रही हूँ शिशिर जी को भी तो बोलने देते हैं। आपने उनसे भी सवाल किया है तो उनको बोलने देते हैं। शिशिर जी हिंदू महासभा है। शिशिर जी अपना जवाब दीजिए। बताइए। अरे टेप बंद करो भाई, चोटी पकड़कर खींचा गया तब आप चुप क्यों थे, बताइए। शिशिर जी आप अपना उत्तर दीजिए। एक बार सोनिया गांधी रो रही थी पंडितों की बाटला कांड में, वो भी बता दो जी। सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए क्यों ऑक्सीजन उड़ाती है, ये भी बता दीजिए ना। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान होता है तब आप चुप क्यों होते हैं? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान होता है तब चतुर्वेदी जी आप क्यों चुप रहते हैं? तब आप उनका साथ क्यों देते हैं विरोधियों का? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान होता है तब आप क्यों चुप रहते हैं? अब बोलने तो दीजिए ना। पूरी डिबेट इनको बुलवाइए, थोड़ा बोलते रहे। मुझे भी वही लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है। राम पांडे जी आपके सवाल सारे समझ में आए। आप अगर शिशिर जी को ये सारा अगर उनको ब्लेम कर रहे हैं, उनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको जवाब तो देने दीजिए ना। विरोध कर रहे हैं उनको, तो पंडितों का ही विरोध। अरे आपने उनकी बात ही कहाँ सुनी राम पांडे जी, प्लीज। आज कौन सी स्पीड की गोली खाकर बैठे हैं आप? इवनिंग ब्रेकफास्ट में क्या किया आपने? पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते हैं ये लोग। रुक जाइए राम पांडे जी, प्लीज रिक्वेस्ट, रुक जाइए। ठीक है, आपने तमाम सवाल दागे, उनको जवाब देने दीजिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे ये एक तरफा बहस हो जाएगी, और एक तरफा बहस यहाँ जरूरी नहीं की जाए। सिर्फ हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, बात होनी भी जरूरी है। शिशिर चतुर्वेदी जी अपना जवाब दीजिए, बात रखिए अपनी। अरे डॉक्टर साहब को कभी कभार डिबेट मिलती है तो चिल्लाने का मौका मिल जाता है, हम लोग तो रोज ही बैठते हैं। समर्थन कीजिए पहले आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में बोलिए यदि आप असली पंडित है तो। हम आपके शब्दों पे नहीं बोलेंगे, हम अपनी विचारधारा बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। ठीक है पांडे जी, आपसे ज्यादा ज्ञानी हम भी हैं। नहीं बोलोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन कीजिए यदि असली पंडित है तो। हम आतंकवादियों का सपोर्ट करने वाले गांधी परिवार वाले नहीं है। सोनिया गांधी नकली पंडित की बाटला कांड पे आतंकवादियों के लिए, ठीक है? नकली हो, आपने अपनी औकात दिखा दी, नकली पंडित हो। राम पांडे जी प्लीज इस तरह के वर्ड्स का आप एटलीस्ट मेरे कार्यक्रम में तो इस्तेमाल ना कीजिए प्लीज। शब्दों की गरिमा रखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बहसबाजी हो ठीक है, आपको जो सवाल करने करिए, पर गंदे शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना हो। दिमाग पे असर हो गया इनके, सोचते कभी गांधी और नेहरू याद रहते हैं। आतंकवादी बोल रहे हैं, ये गलत नहीं है क्या? ये एक पंडित गांधी को गोडसे ने ठीक किया था, वही गोडसे वाले ठीक है पांडे जी, ठीक कर देंगे अभी 2 मिनट में। पंडित प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल रहे हैं आप, पंडित को आतंकवादी बोल रहे हैं। राम पांडे जी, क्या मैं इस चर्चा को अगर आपकी इजाजत हो तो आगे लेकर जा सकती हूँ? मैडम आप मेरे बाद आपने ही तो बीजेपी को मौका दिया था, तो बीजेपी के बाद कांग्रेस को मिलना चाहिए। आपको मिला मौका। मैं कह रही हूँ कि आप दोनों की बहस 1-on-1 जमकर हुई, फिर मैं कह रही हूँ आपको कि आप दोनों की बहस तो लगातार जारी रहेगी, आगे भी सवाल करने दीजिए। को बोलने दिया करें। आप ये गलत करती हैं कि मेरे बाद आप बीजेपी को मौका देती हैं। कांग्रेस की पता है आदत क्या है? कांग्रेस की आदत पता है क्या है? आपके कई प्रवक्ता ऐसे हैं, कई प्रवक्ता, सारे नहीं है, डोंट वरी, सारे नहीं है, कई प्रवक्ता ऐसे हैं जिनकी आदत यही है कि सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली जो देता है वो फर्जी पंडित है, वो पंडितों का दुश्मन है। आप बैठ के डिबेट कराइए। आपकी परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ूं? आपकी परमिशन हो तो प्लीज मैं आगे बढ़ूं, प्लीज। शिशिर चतुर्वेदी जी, घूसखोर पंडित जो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज का टाइटल रखा गया है, मेरा सवाल शिशिर चतुर्वेदी जी से है। राम पांडे जी की ऑडियो थोड़ी सी कम कर दी जाए। शिशिर जी, अपकमिंग सीरीज है नेटफ्लिक्स की जो इसका टाइटल रखा गया है घूसखोर पंडित, क्या आपको ये लगता है कि इस टाइटल के जरिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, इस टाइटल के जरिए पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे पंडित समाज को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर उन्हें बदनाम करने की, उनका अपमान करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि विरोध आपकी तरफ से हो रहा है, सड़कों पर तमाम कार्यकर्ता दिख रहे हैं, तमाम लोग दिख रहे हैं ब्राह्मण समाज के। हम इनसे कहिए धैर्य से सुने, आवाज तो बंद हो गई इनकी, लेकिन धैर्य से सुन ले। एक बार क्या हुआ, काली माता पे बनी थी फिल्म, उसका हमने सड़क पर विरोध किया, और जब विरोध किया तो एक व्यक्ति मुझसे मिला, उसने 50,000 रुपए मुझे दिए, और उसने कहा भैया ऐसा करो, बहुत अच्छा विरोध किया है, 10-12 जिलों में और कई पोस्टर जलवा दीजिए, कई प्रदर्शन करा दिए। हमने कहा ऐसा क्यों? तो कहने लगे भैया ऐड देने जाओ पिक्चर का तो करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, 10 जगह विरोध करा दो तो फिल्म सुपर हिट हो जाती है।
अब इस फिल्म में भी यही हो रहा है, इसमें पहले ऐसा नाम रख दिया, अब जब मुकदमा हो गया तो नाम वापस ले लिया, फिल्म सुपरहिट हो गई, अब लोगों में क्रेज आ गई, फिल्म इस नाम की कोई बनी है। तो ये है खेल। और ये जो भाजपा पे उंगली उठा रहे थे, जब इनसे पूछिए, जब अमिताभ बच्चन का 2000 का दशक था, 90 का दशक था, उस दौर में क्या होता था, इनके जितना महकमे थे वो इनके अंडर में थे। उस वक्त होता था फिल्म में 786 महान हो जाता था, अल्लाह रखा फिल्म बनती थी, गाने बनते थे, खुदा गवाह है, और राम की गंगा मैली हो जाती थी। ये सब इनके कालखंड के पाप हैं, ये भूल जाते हैं। भगवा रंग को बेशरम रंग कहा जाता है, ये दशा हो गई है। समय बदल गया है, अमिताभ बच्चन विदा हो गए, वो जो सदी समाप्त हो गई है। उस दौर में क्या होता था कांग्रेस कालखंड में, पूर्व में बताया जाता था ब्राह्मण जो है लालची है, बनिया बेईमान है, और छत्री लूट पाट करता, बलात्कारी है, शोषण करता है, और जो लाला है कायद थे वो बेईमान ढूंढते। तो ये सब जातियों को अलगाव कराने के लिए सब किया जाता था। तो इस तरीके से इनकी हैसियत नहीं है, अफरोज खान हो चाहे राज कपूर का परिवार हो, इनकी हैसियत नहीं। रंगीला रसूल दिखा दे, रसूल का रंगीलापन 6 साल की आहिस्ता का दिखा दे है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है। तो और ये बोल सकते हैं ये सब बात, तो ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश थी जो बेनकाब हो रही है। अब एक और बात बता दूं, इनके कहने से कोई ब्राह्मण लोभी लालची बेईमान नहीं हो जाता है। और आपको होता है ब्राह्मणों का सम्मान, पूरी आजादी की लड़ाई की अगर पटकथा लिखी जाएगी तो ब्राह्मणों से पूरी बनी रची है, चाहे नाथूराम गोडसे हो और चाहे महात्मा गांधी हो, पक्ष हो या विपक्ष, ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं रोल बगैर ये देश की कथा खत्म नहीं होती है। सच्चाई है। और जो खान है, पठान है, ये तो कन्वर्टेड हिंदू है, पुराने वाले हिंदू है। तो इस तरीके से हम बता रहे थे हिंदू को बांटो और राज करो। ये राजनीति पूरी चलती आई है, फिल्म बॉलीवुड चलती है दाऊद के पैसे से। वहां पर गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है क्योंकि वो भजन सुनाते थे, हत्या हो जाती थी। तो पाप अगर उनके देखे तो उनके कालखंड में भी हो रहा था, भाजपा के कालखंड में भी हो रहा है। ऐसा नहीं खत्म हो गया, ये दोनों कालखंड में जो हमारी सवर्ण जातियों का अपमान हुआ है। लगातार ब्राह्मण, जो आपने शंकराचार्य जी का नाम कहा, बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा गैया कटना बंद हुई। भाई पांडे जी की सरकार में भी कटती नहीं, बेचारी गैया हमारी बेकसूर अभी भी कट रही है। बदलाव क्या है, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे इस बदलाव के लिए। और ये तो बदलाव के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपनी लड़ाई जारी रखेगा। अफरोज खान जी, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। अफरोज खान जी, आई एम सो सॉरी, बस कुछ ही सेकंड्स में हम ब्रेक लेकर वापस लौट रहे हैं, फिर आपसे मेरा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। सो सॉरी आपको वेट कराने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कभी अमृत था पानी, अब बह रहा है जहर। सिस्टम की लापरवाही का जनता पर कहर। गटर के बीच से गुजरती है आपकी प्यास। बीमारियों की डर में जीने से हर कोई हताश। अभी ये देखो काला पानी आ रहा, 20 के अंदर केमिकल का आ रहा था। वन सिटी वन ऑपरेटर का आया था वो दौर, दावा था सफाई का, पर लूट मची चारों ओर। भ्रष्ट अफसर और कंपनियों का खुलेगा काला चिट्ठा। प्राइम न्यूज दिखाएगा सच,
चाहे कितना भी हो तीखा। देखिए पानी का पंचनामा पार्ट 1 सिर्फ प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र की भागीदारी से नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तो आज हम बात करें नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर, जिसके टाइटल की वजह से न सिर्फ बवाल हो रहा है बल्कि राजनीति भी जमकर देखी जा रही है, सियासत भी इस पर गर्म है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तपोज पाल जी बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से राम पांडे जी हैं, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, अफरोज खान म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ है। अफरोज जी, सीधे आपके पास आते हुए नेटफ्लिक्स की जो अपकमिंग सीरीज है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि एक टाइटल के जरिए एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जानबूझकर ऐसा किया गया है, सब भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया है, असंवेदनशीलता है, या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी का एक काल्पनिक हिस्सा है और एक टाइटल के नजरिए से ही सिर्फ इसे हमें देखना चाहिए, एक काल्पनिक पात्र? सभी को नमस्कार मैडम। घूसखोर पंडित जो मूवी अभी उस पर जो इतना विरोध हो रहा है, सबसे पहले ये हमारे प्रवक्ता जी हैं, चाहे वो कांग्रेस का समय रहा हो या भाजपा का समय रहा हो, फिल्में तो सभी के दौर में बनी है। और बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर, जो मेरा ओपिनियन है कि जो भी डायरेक्टर हो, चाहे वो खान परिवार से हो या किसी भी बिरादरी से हो, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म को या बिरादरी को टारगेट ना करें। काल्पनिक तो होती है, मनगढ़ंत सब चीज होती है, लेकिन जो अल्फाज यूज कर रहे हैं आज के समय में, पहले भी हुआ है लेकिन अभी कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। और मेरा भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, निम्न निवेदन है कि जो सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, वो कौन बैठा हुआ है, उनको आपने जो दिया है बैठने की, जो ताकत दी है, सलाहियत दी है, तो उनसे आप ये तो बताएं कि भैया अगर ये फिल्म में कोई भी चीज आपको गलत लग रहा है तो वहीं रोक दिया जाए ना इसको। मैडम, ये इतना सारा विवाद नहीं होता ना अगर वो सेंसर बोर्ड के लोग उस पर कैंची चला देते कि भैया ये गलत है, इसको रोका जाए, तो इतना विवाद नहीं होता। और एक भाई हमारे कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कुछ लोगों ने एक पब्लिसिटी स्टंट बना लिया है कि भैया पब्लिसिटी में हमारा हजारों मतलब कई करोड़ खर्च हो जाते हैं, लाओ कुछ ऐसा टारगेट कर दो कि जो हमारे फिल्म को फायदा हो। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर और सरकार फिल्में तो समाज का आईना भी होती है ना, फिल्में समाज का आईना होती है, व्यक्ति फिल्म से कुछ सीखता है, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, खास तौर पर हमारे यंगस्टर्स। तो ऐसे में जब एक टाइटल इस तरीके का है, उसका विरोध जायज भी है, मुझे ऐसा लगता है। जब एक टाइटल ऐसा रखा गया, चाहे वो सिर्फ एक कहानी के लिहाज से रखा गया हो, आप इससे दर्शा तो यही रहे ना कि पंडित घूसखोर होते हैं। जो पंडित शब्द अगर आप सिर्फ घूसखोर लिखे तो चलिए सही है, आप अगर स्पेशली पंडित को एम्फसाइज यहाँ करते हैं तो मेरे लिहाज से ये सही नहीं रहेगा। बिल्कुल मैडम, रोक रहा हूँ, ये हमारे भाई लोग हैं चैनल पे, इन लोगों को पता भी होगा, उस वक्त बहुत यंग रहे होंगे। तो एक टाइटल आया था, गाना आया था, ओए 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 ओआ या,
अब ये क्या हो गया, एक प्रचलन बन गया। अब ये ऐसे गाने आ रहे हैं, ऐसे संगीतकार ने गाने बना दिया। अब कोई भी देख रहा है, कोई हमारी बहन जा रही रोड पे, हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं और वो वहां से शुरू हो गया, पीछे पलट के देख रहा है भाई क्या है। तो देखिए, लोग, समाज के लोग अच्छी चीजों को नहीं ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, बुरी चीजों को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। अभी बोल दे, अब चलते हुए में भी कोई बोल दे, जो फिल्म का टाइटल है घूसखोर पंडित, अभी बोले अभी कोई बिरादरी का पंडित है, अब दूसरा आदमी बोले तेली बिरादरी का, ये अबे चले घूसखोर पंडित। तो ये कितना गलत मैसेज जाएगा। और ये चीज हकीकत है कि मैं दिल से बोलता हूँ, ऐसे होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन तो फिर इस तरह की चीजें पास कैसे हो जाती हैं? राम पांडे जी ने भी ये बात कही थी। यही मैं कह रहा था। राम पांडे जी ने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि भाई रजिस्ट्रेशन होता है ना पहले, तो फिर शुरुआत में ये सब चीजें पास कैसे हो जाती हैं? क्यों शुरुआत में ध्यान नहीं दिया जाता है कि सामाजिक संवेदनशीलता के खिलाफ है? सबसे बड़ी गलती सेंसर बोर्ड की है मैडम। सेंसर बोर्ड के जितने भी लोग हैं सबको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और सबको जेल में डाले सरकार कि आपने ऐसी चीजों को क्यों लाया जो देश में एक गलत माहौल जा रहा है, एक बिरादरी को पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है। उनको पहले देखना चाहिए ना कि उन्होंने परमिशन कैसे दिया सेंसर बोर्ड वाले ने। वो गलत है मैडम। सरकार से मैं मांग करता हूं। मोनिका जी, कांग्रेस के कालखंड में भी यही हुआ था। राम की गंगा मैली हो गई। आप देखिए, राम की गंगा मैली हो गई और गवाह बने खुदा और अल्लाह रखा, कबूतर का नाम रख दिया। आप बताइए, 786 पवित्र हो गया, 151 पवित्र हो गया, 11 अपवित्र हो गया। तो ये तो इनके कालखंड में भी हुआ। फिरोज खान जी मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं गलत? अफरोज खान जी, ये वही अभी बात हम कह रहे हैं। अगर हम लगा फिल्म बन जाए मुल्ला जिहादी, तो अभी ये बवाल हो जाएगा, 5000 मुसलमान सड़क पे आ जाएगा। तो इस तरीके की सोच को बदलना होगा, ना मुल्ला जिहादी बने और ना पंडित घूसखोर बेईमान बने। तो इस पे सेंसर बोर्ड की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब कांग्रेस को कब तक हम रोएंगे? तो भाजपा वाले आगे आए और तत्काल तपोस भाई आप लोग कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। तपोश पाल जी, बात यहाँ पर यही आ जाती है, सरकार इसके खिलाफ क्या कर रही है? क्या सरकार सिर्फ एफआईआर दर्ज करा देना, सिर्फ इतना ही? क्योंकि शुरुआती वाले तरीके के भी जो है सेंसर बोर्ड के तरीके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें क्यों इन पर ही पहले से निगाह नहीं रखी जा रही? अगर पहले से निगाह रख ली जाए या पहले से सारे नॉर्म्स चेक कर लिए जाए, सारी चीज़ें चेक कर ली जाए, तो फिर उसके बाद समाज में ऐसी तस्वीर सामने ना आए ना, जो आज हम सड़कों पर देख रहे हैं, जो आज विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, वो शायद वापस सामने आएगा ही नहीं अगर पहले से ध्यान दे लिया जाए। मैडम दो जी अफरोज खान जी, तपोश जी मैं आ रही हूं आपके पास, तो सॉरी अफरोज जी बोलिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सर कि हमारी इंडस्ट्रीज में 2 टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है, विम्पा और इम्पा। विम्पा और इम्पा जो टाइटल रजिस्टर करता है, तो उन लोगों पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आपने घूसखोर पंडित क्यों टाइटल रजिस्टर्ड किया। सबसे पहले गलती वही हो गई। दूसरी बात, जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई, फ्लोर पे गई, वहां सब शूट कंप्लीट हुआ, एडिटिंग होने के बाद सेंसर में जाता है सर, वहां पे उन लोगों ने ये सब डायलॉग डिलीवर तो क्यों, जो भी सरकार है देश के अंदर, उन्होंने क्यों पास किया? और हम कहते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी बिरादरी, कोई भी धर्म के लोगों को अगर टारगेट किया जाएगा इसी तरह से, तो समाज में जो हमारा आने वाला जनरेशन है वो बिल्कुल बिगड़ता चला जाएगा और एक माहौल खराब होगा। तपोश पाल जी, अगर पहले से ही कैंची चला दी जाए तो फिर इस तरह से कंट्रोवर्शियल जो पिक्चर है, कंट्रोवर्शियल जो तस्वीर है जो समाज में सामने आ रही है, एक विवाद का कारण बन रहा है, ये सब होगा ही नहीं। तो पहले से इन बातों पे ध्यान क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा तपोश पाल जी। तो यही तो कमी है हमारे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो लोग हैं यहाँ पे उनकी गलतियां हैं मैडम। बिल्कुल, और इसका जवाब तपोश पाल जी ही दे पाएंगे। क्यों बनाए? बिल्कुल अफरोज जी, जब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की गलती है, तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सरकार का पक्ष रखने के लिए तपोश पाल जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। तपोश पाल जी, पहले से कैंची क्यों नहीं? हाँ देखिए, ये वही मैं बता रहा हूँ कि इस पे जो है पहले से कई तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं, कार्रवाई भी की गई है। अगर आप इसमें देखिए तो जो मेरठ के जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने सबसे पहले इस पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं और उन्होंने इस पे केस दायर किया है। उसके बाद फिर भाजपा ने भी किया है और फिर हम इस तरीके से आगे की तरफ बढ़े हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। देखिए, कार्रवाई अगर हम कर देंगे ना,
तो ये जो इनके अभी इन्होंने क्या कहा कि पंडितों के अगेंस्ट में देखिए केस किया जा रहा है, तुरंत देखिए ये घुमा दिए। अब कांग्रेस किस तरीके से घुमाती है चीजों को मैं आपको दिखाता हूं। देखिए नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अब इनकी महात्मा गांधी जी की हत्या की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद इन्हीं कांग्रेसियों ने कई ब्राह्मणों की हत्या की और खुलेआम की, खुले तौर पे किया। उस समय ब्राह्मणों के विरोध में मूवमेंट चला। क्या आज हम फिल्म जगत तक सिर्फ सीमित रह सकते हैं जब हम फिल्मों की बात करें? कंट्रोवर्शियल फिल्म मैं दो तीन चीजें बता दूं, बस उसी के लिए मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, हत्या जो है इंदिरा गांधी की भी हुई, हत्या राजीव गांधी की भी हुई, लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्यारों को माफ करने का काम करती है प्रियंका गांधी। जेल में जाके माफ करने के लिए बाकायदा उसके हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि हम इनको जो है हमारे पिताजी के हत्यारे, हम इनको माफ करना चाहते हैं। लेकिन ये नाथूराम गोडसे को कभी माफ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं माफ करना चाहते भाई? क्योंकि उससे इनका धंधा चलता है, उसमें ये आरएसएस का लेबल चिपकाएंगे, उसके बाद इस तरीके की चीजों को लेके आएंगे, तो इससे क्या होगा, इनका जो है आगे की जो राजनीति चलती है। लेकिन कभी इस फिल्म के बहाने 2027 की राजनीति की झलक दिख रही है। इस फिल्म के बहाने यहाँ पर 2027 की राजनीति की झलक दिख रही है और बातों के जरिए भी दिख रही है। एक चीज मैं और बता दूं, देखिए इंदिरा गांधी गई थी करपात्री महाराज के पास। 2027 की राजनीति, आप अगर अपना पॉइंट कंटिन्यू करें तो मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, आपके लिए भी कह रही हूँ, बीजेपी के लिए भी कह रही हूँ, मैं सब राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रही हूँ। 2027 की राजनीति मैं पूरा मैं नोट कर लेता हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा 2027 के लिए क्या है। लेकिन मैं पहले ये चीज बता दूं, करपात्री महाराज का बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। करपात्री महाराज के पास इंदिरा गांधी गई थी चुनाव से पहले कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम प्रधानमंत्री बने। तो ये प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद करपात्री महाराज ने उसी समय ये कहा था कि आप जो है गौ हत्या पे कानून लेके आएंगे, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन आप ये बता। उसके बाद ये घूम गई और जो इनके जो कम्युनिस्ट थे और इनके जो सब मुस्लिम ब्रदरहुड थे, उसके कारण इन्होंने ये बता दिया कि नहीं सेकुलर है, हम इस पे कोई कानून बनाएंगे ही नहीं। फिर ये जो संत समाज था और सारे गायों को लेके जो है वहां पे गोपाष्टमी की तिथि थी उस दिन और संसद के सामने घेराव किया था। इन्होंने गोली चलवा दिया। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैं इन बातों में अभी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि हम गोली चलवाने के बाद भटक रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट, हम विषय से भटक नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं यहाँ पर फिल्म्स की बात करना चाह रही हूँ जहाँ पर फिल्में जो समाज का आईना है, और अगर ब्राह्मण समाज का अपमान एक फिल्म के जरिए किया जा रहा है तो सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या सिर्फ FIR करा देना ठीक है? पहले से अगर कैची चलाई जाए या पहले से तमाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और तमाम जो भी बैकएंड पे चीजें होती हैं उन पर अगर ध्यान दे लिया जाए तो एक कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो ही ना, सामाजिक सौहार्द बिगड़े ही नहीं। अरे मैं तो बता रहा हूँ, लेफ्ट विंग का आप देख लीजिए ना, कल जो प्रधानमंत्री जी की जो सीट है उसके सामने इन्होंने अपने महिला सांसदों को क्यों भेज दिया? तपोष पाल जी, आप घुमा फिरा के सारे टॉपिक लेकर आ रहे हैं ना, इसीलिए देखिए गोदान मूवी का ये विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? गोदान में सस्ती राजनीति है ना, लेफ्ट विंग की राजनीति आपको समझनी पड़ेगी। कांग्रेस गोदान मूवी का, ठीक है, कांग्रेस गोदान मूवी का विरोध कर रही है और आप घूसखोर पंडित का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक आपके खाते में। गिरफ्तारी का आश्वासन दिए भाई तपोष पाल जी, सरकार कार्रवाई हम करते हैं, तुरंत करते हैं, लेकिन हमारे विरोध में ये खड़े हो जाएंगे, ये कहते हैं कि पांडे को जो है पता लग रहा है राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं 2027 की राजनीति की झलक दिख रही है। देखिए पहले इनकी मंशा जारी होनी चाहिए। हम अगर इन पे कार्रवाई करेंगे, डायरेक्टर कौन है, पांडे है, वो तुरंत कह देंगे ये ब्राह्मण विरोधी, किसी ब्राह्मण को ये मूवी नहीं बनाने दे रहे। इनकी राजनीति समझे ना, सस्ती राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति का जवाब इन्हीं के शब्दों में और इन्हीं के तरीकों से दिया जाएगा। आप इनके कल जो है, कल महिला सांसद वहां क्यों पहुंच गई ये बताइए? क्योंकि जेएनयू में भी देखिए ये महिलाओं को सामने रख के प्रदर्शन करते हैं और एबीवीपी अभी आप संसद का टॉपिक मत स्टार्ट कीजिए तपोष पाल जी प्लीज। कल हमने संसद का टॉपिक ले लिया, कल हमने इसी टॉपिक पर चर्चा की थी, संसद के टॉपिक को भी यहाँ स्टार्ट मत कीजिए। आप ये बताइए, जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि 2027 की राजनीति की झलक दिख रही है, वो इसीलिए क्योंकि आप कई पॉलिटिकल टॉपिक्स इसमें लेकर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये, चलिए आप सिर्फ घूसखोर पंडित की ही बात मत कीजिए, आप घूसखोर पंडित के साथ अगर ये गोदान जो नई मूवी आ रही है इसको इंक्लूड करते हैं तो इसके साथ मैं अन्य मूवीज का भी जिक्र कर लेती हूँ। तांडव मूवी आई थी एक सैफ अली खान की,
उसमें भी किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था। राम पांडे जी ने भी पूरी लिस्ट सुनाई, आपने भी पूरी लिस्ट सुनाई। कई फिल्में ऐसे जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है या फिर किसी जाति समुदाय के लिए उनका अपमान किया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है। पहले से सेंसर बोर्ड पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं, पहले से कैची क्यों नहीं चलती है? क्यों समाज में एक मौका दिया जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, सामाजिक सौहार्द बिगड़े, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो? बैकएंड पे अगर चीजें पहले चेक कर लेंगे तो ये तस्वीर नहीं आएगी ना। नहीं, क्योंकि ये कानून का हवाला देते हैं और क्रिएटिविटी का हवाला देते हैं। अगर आप पहले से इनके ऊपर चेक्स लगाएंगे, मैं कई बार जो है संसद के कुछ लोगों से भी मैंने बात किया था जो कि इस बोर्ड में है, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा है। तो इन सब चीजों का ये हवाला देते हैं और फिर क्रिएटिविटी के नाम पे जो है ये कहते हैं कि आप क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं, क्रिएटिविटी को आप इधर से उधर कर रहे हैं, हम जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी। तो जब ये आवाजें जनरल पब्लिक से आती है, जब जनरल पब्लिक के पास आती है, क्योंकि देखिए हम अगर जिस क्रिएटिविटी की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर मैं और भी सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं समझी आपकी बात। राम पांडे जी, अगर क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो ये कौन सी क्रिएटिविटी की आजादी है या फिर ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है जो ये आपको परमिशन देती है कि आप किसी जाति पर या फिर किसी समाज पर या फिर किसी समुदाय पर निशाना साधे? आज टाइटल रख दिया गया है घूसखोर पंडित। क्या हिम्मत है, मैं सवाल कर रही हूँ सीधे, क्या हिम्मत है यहाँ पर आप घूसखोर किसी मुस्लिम व्यक्ति का नाम रख दे? बताइए, क्या हिम्मत है कि घूसखोर किसी सिख व्यक्ति का नाम रख दे? क्योंकि पता है कि विवाद बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्यों बार बार टारगेट करने की कोशिश होती है कि भाई ये तो हिंदू है या फिर ये तो ब्राह्मण समाज है, पूजा पाठ में लगा रहता है, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगा, ये इजी टारगेट है, इन्हीं को टारगेट बनाओ। परमिशन सेंसर बोर्ड ने दिया ना, तो सेंसर बोर्ड के लोगों को फांसी देना चाहिए। उनको क्यों सब बचा रहे हैं? जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो जो हमारी बातें हैं इनका कोई मतलब ही नहीं। फिर जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो परमिशन दे रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि उनको अभिव्यक्ति की आजादी का पालन करना होता है, तो फिर FIR कैसे हो गई? अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई FIR होती है क्या? तो हम जो भी बातें कर रहे हैं, इन बातों का सॉल्यूशन यही है कि जब तक सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की फिल्में आती रहेंगी। अब जैसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी तो कहाँ सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई हुई थी? ऐसी कई फिल्में आई थी। अब देखिए कांग्रेस के टाइम पर रामायण बनी थी ना, रामायण जब सीरियल आता था, जब राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, और उस समय दूरदर्शन था और कोई चैनल नहीं थे, मैं स्वयं देखता था। लोग घरों में टीवी की पूजा करते थे, सीरियल शुरू होने के पहले आरती उतारते थे। तो जितना रामायण पढ़कर लोगों ने रामायण को नहीं जाना था, उतना दूरदर्शन पर रामायण देखकर लोगों ने रामायण को जाना था। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, या तो उन्होंने रामायण सीरियल देखा होगा, नहीं तो उनके पिताजी, दादाजी, परिवार वालों ने जरूर देखा होगा। और उसी समय उसके बाद महाभारत भी आया था। पंडितों के सम्मान में कई फिल्में आई थी। मनोज कुमार की उपकार फिल्म, वो पंडितों के सम्मान में आई थी। शाहरुख खान ने स्वदेश फिल्म बनाई थी जिसमें शाहरुख खान का नाम मोहन भार्गव था। सिंघम आई थी जिसमें काजोल के हस्बैंड का नाम अजय देवगन, हाँ, ये उसमें हीरो था, जो पंडितों के सम्मान में आई थी। तो 2014 के पहले भी बहुत पंडित हो, ठाकुर हो, हर जाति हर वर्ग के सम्मान में फिल्म बनी है। 2014 के बाद जो फिल्म बन रही है वो सारी विवादित बन रही है। यदि मोदी बीजेपी के नाम से फिल्म बनेगी तब तो अच्छी है। यदि मोदी और बीजेपी का फिल्म में गुणगान नहीं है तो वो फिल्म नहीं चल पाएगी। तो मैं बाद में यही कहूंगा, देखिए ठीक है, राम पांडे जी का आरोप है, ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है। धुरंधर जो मूवी है उसमें तपोज पाल जी, समय की थोड़ी सी कमी है। राम पांडे जी का आरोप है कि राजनीतिकरण हो गया है फिल्मों का। मंगल पांडे के सम्मान में, मंगल पांडे के सम्मान में कितनी सारी फिल्म बनी हुई है। हमारे आजादी के जो लोग थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनके पंडित थे, उनके सम्मान में कई फिल्में बन चुकी हैं। बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम हमारे नेता रहे हैं। मंगल पांडे पर तो सबको याद है, मंगल पांडे पर तो कई हीरो फिल्म बना चुके हैं। आज फिल्म जगत का भी एक राजनीतिकरण सा होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और शिशिर चतुर्वेदी जी, आप लोग विरोध करें, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी कमी है, सो सॉरी। शिशिर चतुर्वेदी जी, आप लोग जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे
मुझे ये बताइए मांग क्या है, कि सिर्फ टाइटल चेंज हो या फिर पूरी फिल्म पर बैन लगे? मैं तपोज जी से कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो कांग्रेस ये कहेगी, क्या कांग्रेस के डर से लोगों की गिरफ्तारियां बंद हो जाएगी क्या? सही बात जब है। एफआईआर कर ली गई है, स्वतः संज्ञान ले लिया गया है, तो फिर गिरफ्तारी करिए ना नीरज पांडे की। अगर एक आध डायरेक्टर जाएगा जेल तो आगे सुधार आएगा। ये कांग्रेस के डर से आप सरकार चलाएंगे? सरकार आपकी है, आपको पूरी दबंगाई के साथ आपको फैसले लेने होंगे, कर रहे फैसले, चाहे वो पांडे हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे लाला हो, और चाहे मुसलमान हो, उसके साथ एक कड़ाई के साथ ही किसी जाति का होगा। अगर वो किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, जेल जाएगा। या तो आप कहती है वो एफआईआर दिखाने के लिए केवल की गई है, जो हर जगह थाने में एफआईआर हुई है वो एफआईआर दिखाने के लिए हुई है, तो गिरफ्तारी नहीं होगी तो उस एफआईआर को बढ़वा के फेंकवा दीजिए। और ब्राह्मण तो वैसे ही सताया हुआ है, चाहे जिस पार्टी सरकार आए, हर पार्टी में सताया जाता है, तो हम लोग तो सहन कर ही रहे भैया। जिस प्रकार से जाति देख के इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में किस प्रकार से चल रहा, आप समझ जाते हैं। 6 ब्राह्मणों को देवरिया में वहां किस प्रकार से मार दिया गया, हमने अपनी टीम भेजी थी वहां पर, लड़े उनके लिए। और ये गांधी परिवार की काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी आई, 2 लाख विवाद के मामले हुए, एक जगह मुसलमान था, कलाकारों और समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्में बनानी चाहिए, या फिर मुंह उठा के जो बनाना चाहते हो बना लो? अपने नेता ने पूछे ब्राह्मण के घर क्यों नहीं गई? नहीं मैडम, देखिए प्रियंका गांधी, सब लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। बॉलीवुड में बहुत ऐसी फिल्में बनी है जो समाज को बहुत अच्छा मैसेज देती है। और रही बात यह है कि अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, और सभी धर्म सभी वर्ग के लोग हैं मैडम। बात यह है कि तो बॉलीवुड को टारगेट जो सबसे ज्यादा कर रहा है, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, वो टारगेट बॉलीवुड को मैं जहां तक ऑब्जर्व करता हूं, तो जिस तरीके से अफरोज खान जी यहाँ कह रहे हैं कि बॉलीवुड को भी टारगेट किया जा रहा है, समय की यहाँ कमी है, बहुत माफी आप सभी को रोक रही हूँ, लेकिन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस तरह का विवाद यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है, ये एक नया संकेत दे रहा है कि क्या ये सिर्फ एक टाइटल को लेकर विवाद है, या फिर OTT बनाम राजनीति लड़ाई का एक नया संकेत। सीधी बात में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप